वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग टाइप्स एंड फंक्शन। सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन। अ बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज टू देयर कस्टमर। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड करता है बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स सच एज जैसे कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लैंडिंग लोन्स, मनी ट्रांसफर एंड सेलिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स लाइक इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। कमर्शियल बैंक आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द होल बैंकिंग सिस्टम। जो कमर्शियल बैंक है वो सबसे इम्पोर्टेंट बैंक है इन द होल बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट है अब हमारे पास कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन। कमर्शियल बैंक्स आर द इंस्टीट्यूशन दैट मेक शॉर्ट टर्म बैंक्स टू द बिजनेस एंड इन द प्रोसेस क्रिएट मनी। टाइप ऑफ banks. There are many types of bank in every country. The main types of bank in a country like India are as explained below. अब आगे टाइप्स ऑफ बैंक। फर्स्ट है सेंट्रल बैंक और सेकंड है स्पेशल बैंक। जो सेंट्रल बैंक है उसकी फर्दर दो टाइप्स है, नॉन शेड्यूल बैंक्स एंड शेड्यूल बैंक। और स्पेशल बैंक की अब आगे फर्दर 3 टाइप्स है। इसके मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिखी है। इसकी फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। शेड्यूल बैंक अब आगे फर्दर 2 टाइप का होता है, कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक में आ जाता है प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, फॉरेन बैंक, रिलीजन रूरल बैंक। और कोऑपरेटिव बैंक में आते हैं स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव, प्राइमरी एग्रीकल्चर। अब इनके बारे में हम डिटेल में रीड करेंगे। सबसे पहले है सेंट्रल बैंक। एज द सेंट्रल बैंक आरबीआई इज ऑल्सो द बैंक ऑफ द गवर्नमेंट। आरबीआई कैन लेंड मनी टू द गवर्नमेंट इटसेल्फ। जैसे कि आरबीआई को हम क्या बोलते हैं, बैंक ऑफ द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक एज हम उसे क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसे हम बैंक ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। आरबीआई कैन लेंड मनी टू द गवर्नमेंट इटसेल्फ। दिस इंक्लूड द फेडरल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट भी आती है। द आरबीआई ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑन द फाइनेंशियल एंड द इकोनॉमिक इशूज। जो आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक इशू में एडवाइस देता है और उनकी हेल्प करता है। दिस हेल्प्स टू एनकरेज सेविंग इन इंडिया, और एनकरेज करता है सेविंग इन इंडिया। सेंट्रल बैंक आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक। सबसे पहले हम करेंगे नॉन शेड्यूल बैंक। नॉन शेड्यूल बैंक आर दोज बैंक हुज total paid up capital is less than 5 lakh and RBI has no specific control over these bank. नॉन शेड्यूल बैंक वो बैंक होती है जिसकी टोटल पेड अप कैपिटल 5 लाख के कम होती है और आरबीआई का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। नेक्स्ट शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक आर दोज बैंक विच हैव टोटल मिनिमम वैल्यू ऑफ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व मस्ट बी ऑफ ₹25 लाख, जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल और रिजर्व कितने होते हैं, 25 लाख। शेड्यूल बैंक आर फर्दर क्लासिफाई इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। सबसे पहले है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ बैंक। कमर्शियल बैंक सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ बैंक है। कमर्शियल बैंक आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक। कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करती है जनरल पब्लिक की डिमांड डिपॉजिट एंड ट्रांसफर फंड्स करती है वन बैंक टू अनदर और प्रॉफिट अर्न करते हैं। कमर्शियल बैंक टाइप्स। सबसे पहले है प्राइवेट सेक्टर। दिस बैंक आर मैनेज एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट प्रमोटर। जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जितने भी बैंक आते हैं वो कौन कंट्रोल करता है उन्हें, प्राइवेट प्रमोटर्स। In this bank, most of entity is owned by private bodies, corporations, institution और individuals rather than government. जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक होती है उसके अंदर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। ये प्राइवेट बॉडीज, कॉरपोरेशन और इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल के द्वारा ही कंट्रोल होती है। जैसे कि HDFC बैंक आ गया हमारा।
Public sector bank is a bank in which the government hold a major proportion of share. Public sector और public bank है जो पूरा कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट होल्डिंग आर मोर देन 50%. जो गवर्नमेंट की होल्डिंग्स होती है वो 50% के ज़्यादा होती है, जैसे कि SBI और PNB आर द एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक. Foreign bank are those bank which are registered or incorporated outside India are known as foreign bank. जो बैंक रजिस्टर और इनकॉर्पोरेट होते हैं आउटसाइड इंडिया उन्हें हम बोलते हैं फॉरेन बैंक्स. दीज हैव एन ऑफिस और ब्रांच, बट इनका कोई ऑफिस और ब्रांच कहाँ पे होती है, इंडिया के अंदर. फॉरेन बैंक्स कैन प्रोवाइड मोर लोन देन सब्सिडरी बैंक्स. जो सब्सिडरी बैंक्स होते हैं उनसे ज़्यादा लोन कौन प्रोवाइड करता है, फॉरेन बैंक्स. Next up, Religions Rural Bank. These banks are created to serve the rural areas with banking and financial service. जितने भी rural areas है उन्हें ये banking and financial services provide करता है. The objective was to provide credit and other facilities to small and marginal farmers, agriculture laborers. जो रिलीजियस रूरल बैंक है उसका मोटिव होता है कि वो क्रेडिट प्रोवाइड करे फार्मर्स को, जो स्मॉल लेबरर होते हैं, एग्रीकल्चर लेबरर होते हैं, उन्हें लोन प्रोवाइड करना है, जैसे कि पंजाब ग्रामीण बैंक किसके अंदर आते थे, सेंट्रल बैंक. अब हम करेंगे कोऑपरेटिव बैंक. कोऑपरेटिव बैंक इज अ स्मॉल साइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेयर इट्स मेंबर आर द ओनर्स एंड द कस्टमर्स ऑफ द बैंक. कोऑपरेटिव बैंक एक स्मॉल साइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जिसके अंदर उसके ओनर और जो कस्टमर होते हैं वो क्या होते हैं, मेंबर्स. और ये बैंक कौन रेगुलेट करता है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड आर रजिस्टर्ड अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. ये रेगुलेटेड होता है RBI और किसके अंडर रजिस्टर्ड होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. दे प्रोवाइड सर्विसेज सच एज सेविंग एंड लोन्स टू द नॉन मेंबर्स. कोऑपरेटिव बैंक होता है वो प्रोवाइड करता है लोन टू नॉन मेंबर्स एंड सम पार्टिसिपेंट इन द होलसेल मार्केट फॉर बॉन्ड्स एंड मनी. अब कोऑपरेटिव बैंक की हम टाइप्स कर रहे हैं. सबसे पहले आता है हमारे पास स्टेट कोऑपरेटिव. दिस बैंक आर स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच आर गवर्न्ड बाय द रेगुलेशंस लाइक बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949. जो बैंक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ये भी स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, और जो कौन गवर्न करता है इसे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965. दे ऑपरेट बोथ इन अर्बन, और जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है ये ऑपरेट होता है बोथ अर्बन और रूरल एरियाज के अंदर. Central cooperative bank are located at the district headquarter or some prominent town of that district. जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर लोकेटेड होता है और किसी टाउन में भी लोकेट हो सकता है. इट वॉज फाउंडेड ऑन 28 मार्च 1991. इज a यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक इन सोफिया, बुल्गारिया. Primary agriculture. It is a basic unit and smallest cooperative credit institution in India. जो प्राइमरी एग्रीकल्चर है वो सबसे बेसिक और स्मॉलेस्ट कोऑपरेटिव बैंक है इंडिया के अंदर. इट वर्क्स ऑन द ग्राम पंचायत एंड विलेज लेवल. ये विलेज लेवल के अंदर ऑपरेट होता है. नेक्स्ट अब हमारे पास स्पेशल बैंक्स. इन इंडिया देर आर सम स्पेशलाइज्ड बैंक्स विच प्रोवाइड ओवरऑल सपोर्ट्स फॉर सेटिंग अप बिजनेस इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ एक्टिविटी. देर आर 3 important टाइप्स ऑफ स्पेशलिस्ट बैंक विद डिफरेंट फंक्शन इन इंडिया. यहाँ पर बहुत सारे स्पेशलाइज्ड बैंक है और मेनली कितने तरह के स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं, 3 तरह के. अब हम इनके बारे में डिटेल में रीड करेंगे. पहले है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया. द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फॉर coordinating the working of institutions engaged in financial export and import trade. जितना भी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ट्रेड है इंडिया का वो किसके, इस बैंक के अंडर आता है. इट इज़ होलली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और ये पूरी तरह
कौन ऑन करता है इसे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और रेगुलेट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है। पर्पस क्या है इसका? फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ एंड प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। मेनली ये फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करता है इन इंडिया। Step Small Industries Development Bank of India. This bank grant loan to those who want to establish a small scale business. ये बैंक उन्हें लोन प्रोवाइड करता है जो कि अपना स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। द प्राइम एम ऑफ दिस बैंक इज टू प्रमोट एंड डेवलप स्मॉल इंडस्ट्रीज बाय प्रोवाइडिंग दैम द वैल्यूएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फाइनेंस। जो मेन एम होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की कि वो प्रमोट और डेवलपमेंट करना चाहता है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की बाय प्रोवाइडिंग लोन एंड अदर फैक्टर्स ऑफ फाइनेंस टू दैम। द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट स्पेशलाइज्ड बैंक इज अ सेंटर और द पैक्स इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर। जो स्पेशलाइज्ड बैंक है वो सेंट्रल और अपेक्स इंस्टीट्यूशन आता है फाइनेंशियल एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर का। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प, वो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल हेल्प टू कोऑपरेटिव क्रेडिट इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। कौन सी फील्ड के अंदर? एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन अ रूरल एरिया। Functions of commercial bank. The following are the main functions of the commercial bank. Functions of commercial bank दो पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। पहले हम करेंगे प्राइमरी फंक्शंस। इट रेफर टू द बेसिक फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। प्राइमरी फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं? बेसिक फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। सबसे पहले है टू एक्सेप्ट डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट द सेविंग्स ऑफ देयर कस्टमर्स इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। जो कमर्शियल बैंक है वो एक्सेप्ट करता है अपने कस्टमर की सेविंग्स इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। पीपल डिपॉजिट्स देयर मनी with commercial bank on the basis of their convenience and economic डिपॉजिट्स। जो पीपल होते हैं वो डिपॉजिट करते हैं अपनी मनी विद इन द कमर्शियल बैंक ऑन द बेसिस ऑफ देयर कन्वीनियंस। जितने पैसे वो डिपॉजिट करना चाहते हैं उतने वो डिपॉजिट करते हैं कमर्शियल बैंक में, और जो कमर्शियल बैंक है उनकी वो पैसे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। अब कमर्शियल बैंक के अंडर बहुत सारी डिपॉजिट आती हैं, जैसे कि डिमांड डिपॉजिट, द अकाउंट इन विच पर्सन में डिपॉजिट और विड्रॉ मनी एज पर हिज नीड और वांट्स। जिस अकाउंट में पर्सन अपनी मनी डिपॉजिट करता है एज पर हिज नीड्स वांट, और जब उसका मन करे तब वो विड्रॉ कर सकता है, उसे हम कौन से डिपॉजिट बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक डू नॉट गिव एनी इंटरेस्ट ऑन मनी डिपॉजिट इन सच अकाउंट। मेनली दिस अकाउंट इज ओपनड बाय बिजनेसमैन। कमर्शियल बैंक के अंडर डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में जो पीपल अपनी मनी डिपॉजिट करते हैं, कमर्शियल बैंक उनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता। और ये अकाउंट मेनली कौन ओपन करता है? बिजनेसमैन, जो अपना लार्ज और स्मॉल स्केल बिजनेस ऑपरेट करना चाहते हैं। टाइम डिपॉजिट, द अकाउंट इन विच मनी इज डिपॉजिट फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड। जिस अकाउंट में मनी डिपॉजिट होती है एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, उसे हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। और मनी कैन नॉट बी विड्रॉन फ्रॉम सच एन अकाउंट बिफोर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। और पीपल अपनी मनी विड्रॉ नहीं कर सकते बिफोर जो उनका टाइम पीरियड होता है वो फिनिश नहीं होता। जैसे कि जो मनी डिपॉजिट का टाइम 2 ईयर है, तो जो लोग हैं वो 2 ईयर के पहले अपनी मनी विड्रॉ नहीं कर सकते। जब 2 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही पीपल अपनी मनी विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक पे हायर इंटरेस्ट, और बैंक हायर इंटरेस्ट पे करता है टाइम डिपॉजिट के ऊपर।
saving account, that account in which small savings are deposit is known as saving account। और जिस अकाउंट के अंदर जो पीपल होते हैं वो अपनी स्मॉल सेविंग्स डिपॉजिट करते हैं उसे हम बोलते हैं सेविंग अकाउंट। जैसे इस मंथ कोई लोग या पीपल बोल लेते हैं हम, वो डिपॉजिट करता है 2000, नेक्स्ट मंथ वो 500 डिपॉजिट करता है, फिर 300, उसे बोल देते हैं हम सेविंग डिपॉजिट। मेन एम ऑफ सेविंग डिपॉजिट इज़ टू मोटिवेट स्मॉल सेविंग, की जो वो लोगों की स्मॉल सेविंग को मोटिवेट करता है। कमर्शियल बैंक गिव लेस इंटरेस्ट ऑन सच एन अकाउंट, और कमर्शियल बैंक लेस इंटरेस्ट पे करता है सेविंग डिपॉजिट और अकाउंट के ऊपर। सेकंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक में आता है हमारा टू एडवांस लोन्स। It is one of the important function of the commercial bank to advance loan। ये बहुत important function है commercial bank का। The public deposits are used by commercial bank for the purpose of granting loans to the individual and businesses। जो public deposit होती है वो commercial bank यूज़ करता है किसके लिए, कि वो लोन दे सके इंडिविजुअल को, बिजनेसमैन को, पीपल को, कंपनीज को एक्सेट्रा। Commercial bank grant loans in the form of overdraft, cash credit and discounting of bill of exchange। Commercial bank grant करता है लोन in the form of overdraft और cash credit और discounting bill of exchange। पहले हमने किए थे प्राइमरी फंक्शंस, अब हम करेंगे सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। दीज फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक आर इक्वली इम्पोर्टेंट। The secondary functions can be classified under 3 heads। जो secondary functions है वो 3 heads में divide है, namely agency functions, general utility functions and other functions। अब हम इनके बारे में one by one read करेंगे। Agency functions, in this case commercial bank act as the agent of customer। commercial bank act करता है as a agent of customer by performing various functions which are as follows। money transfer, money can be transferred from one place to another with the help of commercial bank। commercial bank help करता है money transfer करने के लिए from one place to another, from one bank to another। collecting checks, it is one of the important function of commercial banks। कमर्शियल बैंक का इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है कि वो कलेक्ट करता है चेक्स को। द बैंक्स कलेक्ट चेक्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर। कस्टमर के बिहाफ पर वो कलेक्ट करता है चेक्स और बिल्स कमर्शियल बैंक। कलेक्टिंग इनकम, कमर्शियल बैंक कलेक्ट डिविडेंड, पेंशन, सैलरी, रेंट्स एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर। कस्टमर के बिहाफ पर कमर्शियल बैंक कलेक्ट करता है डिविडेंड, पेंशन, सैलरी, रेंट्स एंड इंटरेस्ट। पेइंग एक्सपेंसेस, कमर्शियल बैंक ऑल्सो मेक द पेमेंट ऑफ वेरियस ऑब्लिगेशंस ऑफ कस्टमर्स सच एज टेलीफोन बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, स्कूल फीस, रेंट। कमर्शियल बैंक पेमेंट भी करता है वेरियस ऑब्लिगेशन की जो कि कस्टमर की होती है, जैसे कि टेलीफोन बिल्स, इंश्योरेंस हो गया, प्रीमियम हो गया, स्कूल फीस होगी, रेंट हो गया एक्सेट्रा। ये फंक्शन है हमारा जनरल यूटिलिटी फंक्शन। इन मॉडर्न टाइम कमर्शियल बैंक प्रोवाइड मैनी इंपॉर्टेंट सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स। मॉडर्न टाइम के अंदर कमर्शियल बैंक इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ये आती है हमारी जनरल यूटिलिटी फंक्शन में। प्रोवाइडिंग लोकल फैसिलिटीज़, द कमर्शियल बैंक होता है ऑल्सो प्रोवाइड लोकल फैसिलिटीज़ टू देयर कस्टमर। जो कमर्शियल बैंक होता है वो प्रोवाइड करता है लोकल फैसिलिटीज़ अपने कस्टमर को, कि वो अपनी जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो ज्वेलरी होगी गोल्ड डायमंड की, उन्हें लोकल में कैप्ट कर सके सेफ्टी के लिए। Issuing travels check, bank issue travels check to individual for traveling outside the country। कमर्शियल बैंक ट्रैवल चेक्स भी प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को कि वो ट्रैवल कर सके आउटसाइड द कंट्री। ट्रैवल्स चेक्स आर द सेफ एंड ईजी वे टू प्रोटेक्ट मनी वाइल ट्रैवलिंग। जो ट्रैवल चेक होती है वो सेफ और ईजी वे होती है कि वो अपने जो मनी है उसे प्रोटेक्ट करे वाइल ट्रैवलिंग, जैसे कि मनी चोरी हो जाती है, थेफ्ट वगैरह का होने का डर होता है।
नेक्स्ट है डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग फॉरेन एक्सचेंज टू बिजनेसमैन डीलिंग इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। जो कमर्शियल बैंक होता है वो ऑल्सो हेल्प करता है, वो प्रोवाइड करता है फॉरेन एक्सचेंज बिजनेसमैन को, उनकी हेल्प करता है। फिर एक्सपोर्ट एंड द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गया विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री। ट्रांसफरिंग फंड्स, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। जो कमर्शियल बैंक है वो ट्रांसफरिंग ऑफ फंड्स करता है फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। फंड्स आर ट्रांसफर बाय द मीन ऑफ ड्राफ्ट, टेलीफोनिक ट्रांसफ़र एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र। डिफरेंट वे होते हैं जिससे हम फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि ड्राफ्ट, टेलीफोनिक ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र। थर्ड आते हैं अदर फंक्शंस, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग फंक्शंस। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इट कवर्स द सर्विसेज सच एज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड इंटरनेट बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में जैसे डेबिट कार्ड आते हैं, क्रेडिट कार्ड मनी निकालने के लिए, मनी डिपॉजिट करने के लिए, और इंटरनेट बैंकिंग की, ये सारे फंक्शन भी हमें कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है। क्रिएटिंग मनी, कमर्शियल बैंक हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई, दिस लेड्स टू क्रिएशन ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। कमर्शियल बैंक हेल्प करता है मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए, पीपल अपनी डिपॉजिट करते हैं, फिर जो कमर्शियल बैंक होता है वो लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, इससे मनी सप्लाई होती है इकोनॉमी में। बैंक क्रेडिट, इट इंक्लूड्स बैंक लोन, कैश क्रेडिट, बैंक ऑफर ड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बैंक क्रेडिट कमर्शियल बैंक बैंक लोन प्रोवाइड करता है, कैश क्रेडिट बैंक ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एक्सेट्रा।